हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फोर्ड फुलकरमैन्स मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये एक मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक ग्राफ दिया होता है। हमें एक पर्टिकुलर नोड से दूसरी पर्टिकुलर नोड तक जाना होता है। जिससे हम शुरुआत करते हैं उसका नाम होता है सोर्स एस, और जहाँ तक हमें पहुँचना होता है हमारी डेस्टिनेशन, उसको हम बोलते हैं सिंक, और उसे हम जनरली टी लेके चलते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस मेथड से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फ़्लो की। इसका मतलब क्या है कि हमें सारे पाथ डिफ़ाइन कर लेने हैं और तब तक हमें पाथ ढूंढते रहने हैं जब तक हमारा सोर्स से सिंक तक सारे पाथ ख़त्म ना हो जाए। मतलब हमें मैक्सिमम फ़्लो यानी सारे के सारे पाथ हमें ढूंढ लेने हैं। तो इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। जैसे अगर ये आपके पास ये दो नोड्स दिए हैं और उसमें कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब है इससे इस तक यानी ए से बी तक जो हमारा मैक्सिमम फ़्लो जा सकता है वो है 20, और जो फ़्लो कर रहा है वो है 60। यानी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी ही है, इससे ज़्यादा इसमें फ़्लो नहीं हो सकता। और जितना अभी करेंटली फ़्लो हो रहा है वो इसके लेफ़्ट में लिखा होगा। जैसे अभी 16 फ़्लो हो रहा है तो यहाँ पे 16 लिखा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए से बी तक हमारे पास 10 फ़्लो कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका नेगेटिव फ़्लो करेगा। मतलब अगर हम करंट का एग्जांपल ले लें तो ए से बी तक अगर 10 एम्पियर करंट फ़्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका नेगेटिव करंट फ़्लो होगा। फिर हमारे पास आता है रेसिडुअल नेटवर्क। रेसिडुअल नेटवर्क में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन दी है, ये है हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी और ये है हमारे पास फ़्लो। तो इसमें क्या है, हम किस तरह रेसिडुअल नेटवर्क में हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जितना करंट अब जा सकता है, 10 तो ऑलरेडी इसमें फ़्लो कर रहा है, अब इसमें कितना जा सकता है 4, वो तो हम इसी के डायरेक्शन में दिखाएंगे। और जितना फ़्लो कर रहा है वो हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। जैसे अभी इसमें कितना और फ़्लो हो सकता है 4, तो हमने उसे इस डायरेक्शन में दिखा दिया। और कितना अभी हो रहा है 10, तो वो हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। फिर हमारे पास एक टर्म आती है ऑगमेंटिंग पाथ। ऑगमेंटिंग पाथ क्या होता है कि हमें सोर्स एस से सिंक टी तक पाथ ढूंढना होता है, और वो हम किस में ढूंढते हैं, रेसिडुअल नेटवर्क में, यानी इस पाथ में। आगे जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क्स बनेंगे, रेसिडुअल नेटवर्क और फ्लो नेटवर्क। तो हमें जो पाथ ढूंढना है सोर्स से सिंक तक का, वो रेसिडुअल नेटवर्क में ही ढूंढना है, फ्लो नेटवर्क में नहीं ढूंढना। तो ऑगमेंटिंग पाथ हमारे पास वही है, हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है। ऑगमेंटिंग पाथ क्या है, सोर्स एस से सिंक टी तक का कोई भी एक पाथ। तो अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें ये हमारे पास सोर्स एस और ये हमारे पास सिंक टी, हमें एस से टी तक जाना है। अब हमारे पास इस ग्राफ में कई पाथ हो सकते हैं, तो हमें तब तक पाथ को ढूंढते रहना है जब तक हमारे पास कोई भी पाथ ना बचे, यानी हमने मैक्सिमम फ़्लो निकाल चुके हैं। तो अब ये हमारा रेसिडुअल नेटवर्क शुरू में, मतलब जो क्वेश्चन है वो सब में जो हमारी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी तो हमें मैक्सिमम दे रखी है, जितना फ़्लो कर रहा होगा वो होगा 0, तो सब में ये होगा 0। तो अब हम देखते हैं एस से टी तक का कोई भी पाथ। हम कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो भी पाथ चूज़ करें उसमें मैक्सिमम नोड्स इंक्लूड हो। तो अगर हम देखें तो हम कौन सा पाथ ले सकते हैं, एस से V1, V1 से V2, V1 से V3, फिर V3 से V2, V2 से V4 और V4 से T। तो ये हमने अपना एक पाथ चुन लिया। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस नोड पे हम एक बार जा चुके हैं उसी नोड पे हमें दोबारा वापस नहीं आना। जैसे मैंने यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से मैं यहाँ पे भी आ सकती थी, लेकिन हम ऑलरेडी V1 को ले चुके हैं, तो दोबारा हमें V1 को नहीं लेना है। तो अब हमने यहाँ पे एक ऐसा पाथ चूज़ किया है जिसमें हमारी मैक्सिमम नोड्स इंक्लूड हो रही हैं। तो ये था हमारा रेसिडुअल नेटवर्क। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बनाएंगे फ़्लो नेटवर्क। तो फ़्लो नेटवर्क कैसे बनेगा, ये जो भी हमने ऑगमेंटिंग पाथ लिया है उसमें हमें देखना है कि मिनिमम फ़्लो कितना है, यानी 16 है, 12 है, 9 है, 14 है और 4 है। इन पाँचों में से मिनिमम फ़्लो कौन सा है, 4। तो हमारा मिनिमम फ़्लो कितना हो गया, 4। अब हम क्या करेंगे, जो ये 4 है वो हम अपने ऑगमेंटिंग पाथ में प्लस कर देंगे, यानी
हमारा पाथ क्या था, S से V1, V3, V2, V4, T। ये जो भी पाथ है उसमें हम अपने मिनिमम फ्लो को प्लस कर देंगे। कैसे, यहाँ पे पहले था 0/16, अब हो जाएगा यहाँ पे 4/16, फिर 4/12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4/7, 4/14 और 4/4। ये जो हमारा ऑगमेंटिंग पाथ है इसमें हमने मिनिमम फ्लो को प्लस कर दिया और बाकी जो बचे हैं उन्हें एज इट इज़ लिख देंगे। सॉरी, ये 9 था और यहाँ पे 7, तो बाकियों को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम अपने दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसी फ्लो नेटवर्क से हम अपना रेसिडुअल नेटवर्क बनाएंगे। रेसिडुअल नेटवर्क हम कैसे बना देते हैं, जितना करंट बचा है, जितना करंट फ्लो हो सकता है उसे उसी डायरेक्शन में दिखाएंगे और जितना करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है उसे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। जैसे अगर S से V1 का देखें, यहाँ पे कैपेसिटी थी 16, फ्लो कितना हो रहा है 4, अब इसमें और कितना फ्लो हो सकता है 12, तो 12 को हम इस डायरेक्शन में दिखाएंगे और 4 को इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, तो 12 + 4 टोटल यहाँ पे 16 हो गया। इसी तरीके से इसमें और कितना फ्लो हो सकता है 8, और फ्लो कितना हो रहा है 4। इसी तरीके से अगर देखें तो इसमें कितना और फ्लो हो सकता है 5, और फ्लो कितना हो रहा है 4, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ज़ीरो, मतलब यहाँ पे तो फ्लो हो ही नहीं रहा। मतलब यहाँ पे जो हमारा करंट है, मतलब अगर हम करंट का एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो है वो कितना है 4/4, यानी ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से फ़्लो कर चुका है। यानी यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो ज़ीरो आएगा, लेकिन ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे जो उल्टी डायरेक्शन में जो मतलब ऑलरेडी फ़्लो हो रहा है उसे ही बना देंगे। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स। पहले इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, अब इसकी डायरेक्शन हो गई रिवर्स, और बाकी अब जितनी भी बची हैं उन्हें हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम अपना पुराना स्टेप ही रिपीट करेंगे। हम जो है हम अपने रेसिडुअल नेटवर्क में एक ऑगमेंटिक पाथ फाइंड करेंगे। अब भी आप कोई भी पाथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पाथ लेना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नोड्स इंक्लूड हो। तो आइए अब देखते हैं इसमें हम कौन सा पाथ ले सकते हैं। तो इसमें हम ये यहाँ से और यहाँ से हम इसमें ऐसा पाथ ले सकते हैं, S से V2, V1, V3, T। तो अब फिर से इसमें मिनिमम फ़्लो देखेंगे। मिनिमम फ़्लो कितना है इसमें 13, 4, 8, 20। फिर से हमारा मिनिमम फ़्लो क्या आ गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने मिनिमम फ़्लो को अपने ऑगमेंटिंग पाथ में ऐड कर देंगे। ऑगमेंटिंग पाथ हमारा क्या था, यहाँ पे 4/13, फिर यहाँ 4/4, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पहले कितना फ़्लो हो रहा था, यहाँ पे 4, अब इसमें 4 और प्लस करेंगे तो यानी 8/12। फिर यहाँ पे जाएंगे तो 4/20, और बाकियों को हम एज इट इज़ लिख देंगे। बाकियों को एज इट इज़ कैसे लिखेंगे, अपने पिछले फ़्लो नेटवर्क को देखें। यहाँ पे था 4/16, यहाँ पे था हमारा 4/9, यहाँ पे 4/14, यहाँ हमारा था 4/4, और यहाँ था हमारा 7। तो हमने अपना फ़्लो नेटवर्क बना लिया। अब हम इसको देख के फिर से अपना रेसिडुअल नेटवर्क बनाएंगे पिछले किसी तरह। रेसिडुअल नेटवर्क कैसे बनाएंगे, मतलब जैसे अब यहाँ पे कितना फ़्लो हो रहा है 4/13, और कितना यहाँ पे फ़्लो हो सकता है 9, तो 9 को इस डायरेक्शन में बनाएंगे और 4 को अपनी पिछली डायरेक्शन में बनाएंगे। तो ये हमने अपना रेसिडुअल नेटवर्क बना लिया है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक चेंज आया है। जो हमारे पास पहले डायरेक्शन थी वो थी V2 से V1 4, लेकिन जो कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक फ़्लो हो चुका था। तो अब क्या होगा, और कितना यहाँ पे फ़्लो हो सकता है 0, और फ्लो कितना हो रहा है 4, तो इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास रिवर्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से इस रेसिडुअल नेटवर्क में से अपने एक पाथ को फाइंड करेंगे। हम कौन सा पाथ फाइंड कर सकते हैं, अगर हम देखें तो अब हम यहाँ से और ये हमने एक पाथ फाइंड कर लिया है। अब फिर से हम इसमें मिनिमम फ़्लो देखेंगे 12, 4, 4 और 16 में से इसमें मिनिमम फ़्लो कितना आया हमारे पास 4।
फिर हम अपने ऑगमेंटिंग पाथ में प्लस कर देंगे। अब हमारे पास पहले यहाँ पे क्या था, फ्लो कितना हो रहा था 4, तो 4 + 4 8, यानी 8/12, 8 यहाँ पे 16। फिर हम यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमने रिवर्स एज को लिया, यानी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमारी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ थी, V2 से V1 तक। यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या थी, V2 से V1 तक। लेकिन जब हमने अपना पिछला पाथ लिया था उसमें इसकी डायरेक्शन हो गई रिवर्स, और अब हमने जो यहाँ पे पाथ लिया है वो हमने रिवर्स एज के उसमें रिस्पेक्ट में लिया है। तो यहाँ पे अब कौन सा केस लगेगा, यहाँ पे अब लगेगा स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलता था कि अगर A से B हमारा 10 फ्लो कर रहा है तो B से A कितना फ्लो करेगा, -10। तो अब हमारा जो V2 से V1 अगर 4 फ्लो कर रहा है तो V1 से V2 क्या करेगा, नेगेटिव। अब हमने क्या किया है, हमने जो मिनिमम फ्लो है वो सब में प्लस कर रहे थे, लेकिन अब स्क्यू सिमेट्रिक का केस है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हम क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम फ्लो को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसलिए अब हम इसमें माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो इसकी डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 0/4, तो 4 - 4 0/4। फिर अगर हम देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8/9, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8/20, और बाकी हम सब को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया फ्लो नेटवर्क। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम वापस से रेसिडुअल नेटवर्क बनाएंगे। रेसिडुअल नेटवर्क हम कैसे बनाते थे, जैसे यहाँ पे 16 और 8 है, तो कितना और फ्लो हो सकता है, यहाँ पे 8, और ऑलरेडी कितना फ्लो हो रहा है, 8। तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना रेसिडुअल नेटवर्क बना लिया है। तो अब हम इसमें एक पाथ ढूंढेंगे। अब हम कौन सा पाथ ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब इसमें मिनिमम फ्लो कितना है हमारा, 9, 10, 7 और 12। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम फ्लो हो गया 7। अब हमने ऑगमेंटिंग पाथ में 7 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 + 4 11/13, 7 + 4 11/14। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7/7, और यहाँ से लिया है तो हमने 8 + 7 15/20, और बाकी सबको हम एज इट इज़। तो हमने बाकी सबको एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इससे फिर से रेसिडुअल नेटवर्क बनाएंगे। तो हमने अपना रेसिडुअल नेटवर्क बना लिया है। अब हम इसमें एक पाथ को ढूंढेंगे। अगर हम देखें तो अब तो हमारे पास डायरेक्ट पाथ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसमें हमारा मिनिमम फ्लो कितना आ रहा है, 4। तो अब हम इसमें अपने मिनिमम फ्लो को प्लस करेंगे और अपना एक फ़्लो नेटवर्क बनाएंगे। तो हमने अपना फ़्लो नेटवर्क बना लिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम रेसिडुअल नेटवर्क बनाएंगे तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कोई भी पाथ नहीं बचा है। हम S से T तक हम जा ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ से जाने की कोशिश करें तो यहाँ से एज उल्टी है, यहाँ से भी नहीं जा सकते। यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ से नहीं जा सकते, फिर यहाँ से यहाँ से भी नहीं जा सकते। तो अब इस ग्राफ में हमारे पास कोई भी पाथ नहीं बचा है, यानी कि हम अब सारे पाथ डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो ये है हमारा मैक्सिमम फ़्लो नेटवर्क। तो अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जो करंट S और T से निकल रहा है वही करंट जो करंट सोर्स से निकल रहा है वही करंट हमारा सिंक में जाएगा। तो हमारा कितना करंट निकल रहा था यहाँ से, तो अगर हम देखें तो 12 + 11 23, और जा कितना रहा है 19 + 4 दैट इज़ 23। यानी कि हमारा मैक्सिमम फ़्लो नेटवर्क बिल्कुल ठीक है और हमने जो सारे पाथ है वो डिफ़ाइन कर दिए। तो ये था हमारी इस वीडियो में। हमने फोर्थ फ्लोकरमैन मेथड में क्या करना था, हमें ग्राफ में सोर्स से सिंक तक जाना था और इस तरीके से जाना था कि हम सारे पाथ डिफ़ाइन कर लें और आखिर में हमारे पास कोई पाथ ना बचे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, प्लस इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू।